चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर लैंड होने से पहले ही जाग उठा भारत का चंद्रयान-2 चांद की सतह से भारत के इसरो को भेजी ऐसी क्रांतिकारी जानकारी की हिल गए पूरी दुनिया। दोस्तों, अभी तक पूरी दुनिया यह मानती थी कि भारत का चंद्रयान-2 पूरी तरह से फेल हो गया था, लेकिन अब जो चंद्रयान-2 जानकारी भेज रहा है उससे नासा के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल हमारा चंद्रयान-2 फिर से चांद के ऊपर जिंदा हो गया है। चंद्रयान-2 के 8 उपकरणों ने इसरो को ऐसी जानकारी दी है कि नासा इसे सुनने के बाद सब दंग रह गया है। वहीं यूरोपियन स्पेस हैरान हो गई है, क्योंकि चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर उतारने से ठीक पहले ही चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने कुछ ऐसी जानकारी दी है जिससे सभी भारतीयों का दिल बाग बाग होने वाला है। दरअसल चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन फोटो और उसका नक्शा भी बना लिया है। ये चांद की सतह पर चट्टान और गढ़ों की पहचान कर चुका है, जिससे चंद्रयान-3 के उतारने की सही लोकेशन पहले से ही पता चल रही है। इसके अलावा इसके चांद की सतह पर मैग्नीशियम, टाइटेनियम और सोडियम के मौजूदगी का भी पता लगा लिया है। साथ ही इसमें चांद की दक्षिणी ध्रुव और पानी और बर्फ की भी पहचान कर लिया है। इसमें चांद के बाहरी वातावरण को स्कैन करने के साथ ही सूरज की किरणें में मौजूद सोलर रेडिएशन को भी जांच लिया है, और ये सारी जानकारी लगातार चंद्रयान-3 मिशन को अंजाम देने के लिए शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने अब तक चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10,000 से भी ज्यादा चक्कर लगा लिए, और इसी दौरान इसने इन सारी महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा किया है। साल 2008 में भेजे गए भारत के पहले मिशन चंद्रयान-1 ने दुनिया को पहले बार चंद्र की सतह पर पानी होने की जानकारी दी थी, और अब जो जानकारी हमें मिली है इसने पूरी दुनिया को झंझोर के रख दिया है, क्योंकि भारत के चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के आंकड़ों पर अमेरिका की स्पेस एजेंसी में ऐसा ने भी हैरानी जताई है, और उसने चंद्रयान-2 के द्वारा भेजे गए डाटा पर अपना मोहर भी लगा दिया है। दोस्तों, चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने 7 सितंबर 2019 की रात को चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन लैंडर और रोवर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाए। लैंडिंग से कुछ समय पहले ही लैंडर का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया, और इससे इसरो की दोबारा संपर्क भी नहीं हो पाया। लेकिन अब इसके ऑर्बिटर ने हमें ऐसी जानकारी दी है जो चंद्रयान-3 मिशन में उसका पल पल साथ दे रही है, और इसी जानकारी के अनुसार इसरो के वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये ऑर्बिटर चंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हुए क्रांतिकारी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसके खोज के मुताबिक चांद के सभी जगहों पर हाइड्रोजन पाया गया है। 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर 62 डिग्री नॉर्थ के बीच साफ तौर पर हाइड्रोसिल और पानी के सबूत पाए गए। चांद के जिस हिस्से में सूरज की रोशनी कम बढ़नी है, वैसे जगहों पर इसके संकेत ज्यादा मिले हैं, और इसरो ने भी चंद्रयान-3 को इन्हीं जगह पर लैंड करवाने की ठान ली है। इसके अलावा हमारा यान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान-3 बहुत बड़ी खोज करने वाला है। चंद्रयान-2 से मिले हुए आंकड़े दुनिया भर में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का डंका बजा रहे हैं। भले ही दोस्तों हमारा चंद्रयान-2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाया, लेकिन इसका और ऑर्बिटर 100% सही सलामत कम कर रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी हमें दी है वो जानकारियां चाइना के रोवर भी नहीं पाया। चंद्रयान-2 की कामयाबी उम्मीद से भी ज्यादा है। भले ही चंद्रयान-2 लैंडर और रोवर चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की सतह का परिक्रमा कर रहा है, और यही ऑर्बिटर आज चंद्रयान-3 को लगातार इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा है, और इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत के इसरो को लेकर ऐसा कहा जा रहा है
कि इस बार इसरो 100% सफल होगा, जहां पर जाने के लिए अमेरिका और चाइना ने भी हिम्मत नहीं जुटा। अब वहां पर हमारा भारत उतारने वाला है। दोस्तों, चीन ने इस इलाके के पास में अपना रोवर उतरा था और उसके द्वारा सिलेक्ट की गई जगह पर लैंडिंग करना आसान था, लेकिन इसरो ने सबसे टॉप टास्क को चुना है। इसरो का ये मिशन चांद की 7 पर हीलियम की खोज करने के लिए उतरेगा। साथ ही भारत का चंद्रयान 3 चांद की 7 पर आने वाले भूकंपों के लिए भी जानकारी इकट्ठा करेगा, जो अपने आप में काफी बड़ा मिशन है। चंद्रयान 3 चांद की 7 पर 23 अगस्त को उतारने वाला है और जी स्पीड से जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतारने वाला है, उस लोकेशन को चंद्रयान 2 ने पहले ही खोज निकाला है। 23 तारीख को जी समय लैंडर विक्रम चंद्र की 7 पर उतरेगा। उस समय लैंडर विक्रम को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लिंक कर दिया जाएगा, क्योंकि लैंडर चांद के साउथ पोल रहा है, जहां पर रेडियो सिग्नल होता है, या यूँ कहे कि वहां तक रेडियो सिग्नल पहुंच ही रेडियो सिग्नल। इसरो ने इस बार चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर को फॉर्म कम्युनिकेशन के लिए चुना है, ताकि चंद्रयान 3 की लाइव ट्रैकिंग चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर के द्वारा देखा जा सके। जिस तरह से इसरो ने यह प्लानिंग की है, उसे देखते हुए दुनिया के तमाम स्पेस एजेंसी अब इसरो से हाथ मिला रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 4 मिशन के लिए भारत का इसरो और जैक्सन स्पेस यह दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस मिशन को लेकर भी कई सारी उम्मीदें जताई जा रही है, जो चांद की तरह से भारत पर भी वापस लौटेगा। पहले चंद्रयान 4 भारत की सतह पर लैंड करेगा और वहां पर मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करेगा और उसके बाद ये धरती पर वापस लौटेगा, और इसी वजह से चंद्रयान की लैंडिंग भारत और जापान दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको जरा सी भी अपने देश पर या अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व हुआ हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।